नमस्ते, मैं विद्या स्वाति बमनोटे। दिनचर्या के अंतर्गत आज हम गंडूश और कवल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे आजकल ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में हजारों वर्ष पूर्व इसका महत्व बताया गया है, लेकिन जब विदेशों में इसका प्रचलन हुआ तब हमें इसका महत्व ज्ञात हुआ। अंशचार्यातु या मात्रा गंडूशः सह प्रकीर्तितः, अर्थात औषधि द्रव्य को मुख में भरकर उसका संचरण न किया जा सके, अर्थात उस द्रव्य को हिलाने के लिए बिल्कुल भी जगह न रहे, इस क्रिया को गंडूश कहते हैं। तत्र द्रवेण गंडूशः, इसमें द्रव द्रव्य यानी लिक्विड का उपयोग किया जाता है। सुखम संचारयते या तो मात्रा सा कवलः स्मृतः, अर्थात औषधि द्रव्य को मुख में धारण कर उसे अच्छी तरह से हिलाया जाता है, उसे कवल कहते हैं। कल्केन कवलः स्मृतः, इसमें औषधि द्रव्य की पेस्ट, जिसे हम कल्क कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। कवल में औषधि द्रव्य को 10 से 15 मिनट तक हिलाते हैं। आचार्य वाकड़ के अनुसार गंडूश के 4 प्रकार बताए हैं: स्निग्ध गंडूश, शमन गंडूश, शोधन गंडूश एवं रोपण गंडूश। स्निग्ध गंडूश में तेल या घी का प्रयोग किया जाता है और वह वात की रुक्षता को कम करता है। मुख या जिह्वा में रूखापन हो, दांत हिल रहे हो, दांतों में झंझनाहट होती हो, गर्दन में कंपन हो, सिर दर्द होता हो, उसमें स्निग्ध गंडूश का प्रयोग किया जाता है। मुंह में छाले हुए हो या मुंह जल गया हो तो इसमें शमन गंडूश का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए नारियल तेल, दूध, पित्त शामक औषधि सिद्ध तेल या घी का प्रयोग किया जाता है। शोधन गंडूश कफदोष को कम करता है। इसमें उष्ण वीर्यात्मक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। गले में कफ जमा होता हो या भोजन में स्वाद न आता हो, उसके लिए शुद्ध सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी वजह से मुंह में जख्म हो गई हो तो रोपण गंडूश का प्रयोग करते हैं। इसमें शहद या शहद के पानी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विविध लक्षणानुसार, व्याधिनुसार विविध प्रकार के गंडूश का प्रयोग किया जाता है। सुबह उठने के पश्चात, दंत धावन पश्चात कवल एवं गंडूश करने को कहा गया है। सुबह नहीं तो शाम को खाली पेट या दोनों समय कर सकते हैं। कवल या गंडूश पश्चात मुंह में चिपचिपापन लगे तो गुनगुने पानी से गरारे कर लेने चाहिए। गंडूश द्रव्य मुख में रखने के पश्चात जब नाक एवं मुंह में से पानी न निकले तब तक यह मुंह में रखना है। शुरू में इसे ज्यादा देर मुख में नहीं रख पाते, लेकिन धीरे धीरे धारण काल बढ़ता है। इसे किसी भी तरह से निगलना नहीं है। जब 10, 15 या 20 मिनट तक यह तेल, घी या औषधि द्रव्य मुंह में रखते हैं तो इसे अपने गले, दांत, मुंह और शरीर में मौजूद इम्प्यूरिटीज, टॉक्सिन्स, वायरस, बैक्टीरिया खींच लिए जाते हैं और इसमें आ जाते हैं। इसलिए कोरोना के चिकित्सा उपक्रम में इसे विशेष महत्व दिया गया है। मुंह में रखा तेल 10 से 15 मिनट में पतला हो जाता है और एकदम सफेद हो जाता है। इस प्रक्रिया से मुंह के मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आने के कारण जबड़ा जकड़ गया हो तो इसमें स्निग्धता आती है। स्वाद ग्रंथि को उत्तेजना मिलती है, जिससे अन्न में रुचि उत्पन्न होती है। लार ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, जिससे लालारस भोजन में मिलता है। परिणामतः भोजन करने में आनंद आता है। चेहरे के विकार दूर हो जाते हैं।
पिंपल्स, दांत, खाज, खुजली कम हो जाती है। चेहरे पर निखार आता है। आंखों के नीचे का कालापन, जिसे डार्क सर्कल कहते हैं, कम हो जाते हैं। दांत एवं मसूड़े मजबूत होते हैं। दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया से यह बचाता है। ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करता है। दांतों में चमक आती है। आंखों की दृष्टि में सुधार आता है। बालों की वृद्धि होती है। थायराइड की तकलीफ कम होती है। मुख में के रीवरों में जो कफ जमा होता है, जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं, इसमें आराम मिलता है। गले में जकड़न, चीर के विकार, कर्ण रोग, मुख रोग, जी मचलाहट, सर्दी बार बार होना, इसमें यह लाभदायक होता है। हनु और सर में बल उत्पन्न होता है। मुख का उपचय अर्थात मुख में मांस की वृद्धि होती है। मुख एवं कंठ में शोष अर्थात शुष्कता उत्पन्न नहीं होती। ओष्ठस्फुटन का भय नहीं रहता। मुंह के अंदर की टोटल हाइजीन को यह मेंटेन करता है। मुख दुर्गंधि दूर करता है। ब्रोंकाइटिस में यह उपयुक्त होता है। अस्थमा के अटैक को यह कम करता है। जोड़ों की दर्द, गठिया के दर्द में यह उपयोगी होता है। शरीर में टॉक्सिन्स हो तो हमारे हार्मोन्स पर भी वह प्रभाव डालते हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। गंडू से सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, इससे हार्मोन्स का संतुलन भी बना रहता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने वाले प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड, पीसीओडी, इरेगुलर मेंसेस, थाइरॉइड में भी यह काफ़ी सुधार लाता है। आँखों की रोशनी बढ़ती है। शरीर की थकान दूर होती है। शरीर में नई ऊर्जा मिलती है। शरीर की पाचन शक्ति में सुधार आता है। मलबद्धता, अपचन, गैस की तकलीफ दूर होती है। वाइटल ऑर्गन्स जैसे लीवर, हार्ट, किडनी सभी अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। मधुमेह, उच्च रक्तदाब, किडनी स्टोन में भी यह उपयुक्त होता है। गंडूश करने से मन भी बहुत शांत होता है। गंडूश के लिए सरसों तेल, तिल तेल, शुद्ध खोबरेल तेल, नारायण तेल, गाय का दूध, शहद पानी, औषध सिद्ध दूध एवं काढ़े और घी का प्रयोग कर सकते हैं। यह 5 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी यह बहुत लाभदायक होता है, इसलिए हमें नियमित रूप से कवल एवं गंडूश करने की आदत डालनी चाहिए। धन्यवाद।